अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काल की अवतार कौन है? भारत में पब्लिश होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। एक तारीख दान के मजहबी मकाले को दोबारा से बहुत ज्यादा शोहरत मिली है और ये मुस्लिम दुनिया में एक बार फिर से मशहूर है। इस किताब में ये बताया गया है काल की अवतार में कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तस्करा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही है। इस किताब का राइटर, ऑथर, मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो याद रखिए दोस्तों, तो अब तक वो जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती। मगर इसके राइटर, मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश एक बर्मन हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जुबान के एक्सपर्ट और मारूफ रिसर्चर और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को, अपनी रिसर्च को मुल्क के 8 मशहूर मारूफ रिसर्चर पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबों में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। उन पंडितों ने किताब के बगौर स्टडी करने और उसके बाद रिसर्च करने पर यह एक्सेप्ट किया है और तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए हवाले जात मुस्तनद और बिल्कुल दुरुस्त हैं। बर्मन पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस रिसर्च का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के लीडर रहनुमा रखा है, जिसे काल की अवतार कहते हैं। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का तस्करा मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश ने गहरी रिसर्च के बाद ये क्लेम किया है, दावा किया है कि उस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों उनको अब किसी और काल की अवतार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए उन्हें महज इस्लाम को कबूल करना है और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से मुतल्लिक मंदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए जो मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है दोस्तों जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमानव होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानव का मतलब अमन है जो कि अरबी जुबान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल याद रखिए दोस्तों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे यानी बहुत पसंद थे। जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। 5वीं बात, वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से होगा और यह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरी अरब में इज्जत और शाम व इराक में पहचान थी। नंबर 6, वो कहते हैं कि हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खसूसी कासिद मैसेंजर के जरिए एक गार में पढ़ाएगा यानी मैसेज देगा। इस मामले में ये बात भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए तालीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल की अवतार को एक तेज तरीन
گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر کے اس بات کو بھی درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8، نیز اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت ہیلپ مدد کرے گا اور اسے بہت زیادہ قوت، پاور، طاقت عطا کرے گا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں دوستو کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی تھی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار جو ہے نا وہ استعمال میں ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ یعنی کہ حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سواری، تیز زنی اور تیر اندازی کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہندو اس انتظار میں ہیں کہ کوئی کالکی اوتار آئے گا تو اس کا انتظار نہ کیا جائے، کیونکہ اب ہندو مذہب کے ایک بہت بڑے مصنف رائٹر پرکاش نے یہ کلیم کر دیا ہے کہ وہ کالکی اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ لہٰذا ان کو اگر کالکی اوتار کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے تو ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ میری تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا میں آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہندوؤں کو بھی سمجھ آئے کہ اصل جو رستہ ہے، حق کا رستہ ہے، سچ کا رستہ ہے، وہ اسلام کا رستہ ہے۔ اسلام قبول کریں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور کالکی اوتار کا انتظار اس دنیا میں بالکل مت کریں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کالکی اوتار تھے جو کہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی لکھا جا چکا ہے، بس صرف ماننے سے انکاری ہیں۔ اگر اپنے مذہب کو آپ دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسلام کو دل سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کالکی اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔